नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है यश और स्वागत है आप सभी का हरियाणा न्यूज के एक और स्पेशल एपिसोड में, जहां पर हम बात करने वाले हैं आज की हरियाणा की 25 बड़ी खबरों के बारे में। जी हां, आप सभी हरियाणा वासियों के लिए काफी सारे बड़े बड़े अपडेट्स निकल कर आ रहे हैं, जहां पर लाडो लक्ष्मी योजना में सरकार ने अचानक से बड़ा बदलाव कर दिया है। जी हां, किसानों के लिए एक नई स्कीम यहां पर मुआवजा की भरपाई के लिए सरकार के द्वारा इंट्रोड्यूस की गई है। प्रधानमंत्री आवास योजना 2.0 को लेकर भी बड़ा अपडेट हमें देखने को मिला है। राशन कार्ड उपभोक्ताओं को यहां पर बड़ा झटका सरकार की तरफ से लगा है। और उसके अलावा धान की कीमत में एक बड़ा उछाल हमें देखने को मिला है। और उसके अलावा भी काफी सारे बड़े बड़े अपडेट्स इस वीडियो में आपको हरियाणा की आज की 25 बड़ी खबरें देखने को मिलने वाली है। इसीलिए आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखते रहिए। इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिए और वीडियो के नीचे से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना। तो आपका समय यहां पर बिल्कुल भी बर्बाद नहीं करेंगे। चलिए बात करते हैं हरियाणा की सभी टॉप खबरों की। तो दोस्तों, पहली और सबसे बड़ी खबर निकल कर आ रही है लाडो लक्ष्मी योजना को लेकर, जहां पर इस योजना के बारे में मैंने आप सभी लोगों को पहले भी बताया था कि हरियाणा की सरकार ने महिलाओं की मदद करने के लिए एक स्पेशल मुहिम यहां पर जारी की, जिससे सभी महिलाओं को खाते में 2100 रुपए 1 नवंबर से यहां पर मिलने वाले हैं। ऐसा यहां पर लेटेस्ट नोटिफिकेशन में हमें देखने को मिला है। लेकिन दोस्तों, लाडो लक्ष्मी योजना में अचानक से एक बहुत बड़ा बदलाव, एक नई गाइडलाइन यहां पर रिवील की गई है, जहां पर किन किन को इस स्कीम का फायदा नहीं मिलने वाला है वो लिस्ट यहां पर रिवील हो गई है। जी हां, लिस्ट आप सभी लोग स्क्रीन पर देख सकते हैं, जहां पर जिनकी इनकम 1 लाख से ज्यादा है वो लोग, वो औरतें यहां पर लाडो लक्ष्मी योजना का फायदा नहीं उठा पाएंगी। उसके अलावा भाई जिनकी लेबर कॉपी बनी हुई है वो भी सर्विस का फायदा नहीं उठा पाएंगी। जिन्हें बेरोजगारी भत्ता मिल रहा है वो भी लाडो लक्ष्मी योजना का फायदा नहीं उठा पाएंगी। जिनके घर में 4 व्हीलर है वो लोग भी लाडो लक्ष्मी योजना के लिए खुद को रजिस्टर नहीं कर सकते। उसके अलावा जिनके घर में एसी लगा हुआ है वो भी इस सर्विस से बाधित रहने वाले हैं। जो रेगुलर पढ़ाई कर रहे हैं, जी हां, फिलहाल जॉब वगैरह के बारे में, या फिर बेरोजगार नहीं है तो भाई वो भी इस चीज के लिए अप्लाई यहां पर नहीं कर सकते हैं। जिनका बिजली बिल 1 साल का 30,000 से ज्यादा है वो लोग भी लाडो लक्ष्मी योजना के लिए अप्लाई नहीं कर सकते। ये 7 बड़ी गाइडलाइंस हमें हरियाणा सरकार की तरफ से लाडो लक्ष्मी योजना के ऊपर देखने को मिली है। यदि आप में से इनमें से मतलब कोई भी चीज, कोई भी गाइडलाइन आपके खिलाफ है तो भाई आप इस चीज के लिए अप्लाई मत करना, आपको थोड़ा सा भारी यहां पर पड़ सकता है। उसके बाद हम बात करते हैं अगली खबर की। 2 खबर यहां पर निकल कर आ रही है हरियाणा रोजगार पर बड़े अपडेट्स हमें देखने को मिल रहे हैं। जी हां, कल यहां पर सभी रोजगार का इंतजार कर रहे हरियाणा निवासियों के लिए हरियाणा सरकार की तरफ से बड़ा नोटिफिकेशन रिवील हुआ है। पूरी खबर आप सभी लोग स्क्रीन पर देख सकते हैं, जहां पर हरियाणा सरकार ने कौशल रोजगार निगम के तहत 6377 पदों के लिए अनुबंध भर्ती को मंजूरी दे दी है। जी हां, मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने विभिन्न भागों में 103 श्रेणियों में भर्ती को स्वीकृति यहां पर दी है। इनमें क्लर्क, टीजीटी, पीजीटी, पीआरटी और भारी वाहन चालकों के लिए पद यहां पर शामिल किए गए हैं। और उसके अलावा एक और बड़ा अपडेट है। जी हां, नवरात्रों के बीच में सीईटी का रिजल्ट आने की संभावना यहां पर बताई जा रही है। तो भी रोजगार का इंतजार कर रहे हरियाणा वासियों के लिए हरियाणा सरकार की तरफ से सुनहरा मौका यहां पर कौशल रोजगार निगम के तहत 6377 पदों को लेकर जो भर्तियां ये जल्दी आने वाली है। जैसे ही नेक्स्ट अपडेट आता है तो अपडेट मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। उसके बाद हम बात करते हैं अगली खबर की। 2 खबर यहां पर निकल कर आ रही है किसानों के मुआवजे पर बड़ा अपडेट हमें देखने को मिल रहा है। जी हां, आप सभी को बताएंगे आपके हरियाणा में अब की बार बारिश ने बहुत तगड़ा कहर दिखाया है। बाढ़ और बारिश की वजह से किसानों को बहुत ही तगड़ा नुकसान यहां पर हुआ है। लेकिन इसी बीच बड़ा अपडेट हमें देखने को मिल रहा है, जहां पर पूरी खबर स्क्रीन पर आप सभी लोगों के सामने है। हरियाणा में बाढ़ और बारिश से प्रभावित किसानों को फसल नुकसान के मुआवजे के लिए इंतजार करना पड़ सकता है, क्योंकि प्रदेश में पटवारियों की थोड़ी सी कमी यहां पर सरकार की तरफ से बताई गई है। जी हां, 6397 गांवों के 5,30,000 किसानों ने मुआवजे के लिए आवेदन किया है, लेकिन केवल 1500 पटवारी ही यहां पर अवेलेबल है, उपलब्ध है। और भाई ऐसे में यहां पर फिजिकल सत्यापन के लिए, फिजिकल वेरिफिकेशन में 1 महीने से अधिक का समय लग सकता है, जिससे गेहूं की बिजाई तक मुआवजा मिलना थोड़ा सा मुश्किल यहां पर नजर आ रहा है। तो ऐसे में भाई मुआवजे का इंतजार कर रहे किसानों के लिए थोड़ी सी बुरी खबर जरूर है, लेकिन भाई थोड़ा सा सरकार को सपोर्ट कीजिए। थोड़ा सा समय लगेगा, लेकिन भाई मुआवजा डेफिनेटली उन सभी को मिलेगा जिनकी फसल बर्बाद हुई है। थोड़ा सा आपको इंतजार करना पड़ेगा। और भाई आप जल्दी अपने पोर्टल पर जाकर रजिस्ट्रेशन जरूर करा देना, क्योंकि अगर आप घर बैठे उसका इंतजार करेंगे तो वही चीजें
यहाँ पर क्लियर नहीं होंगी। तो भी ऐसे में यहाँ पर किसानों के लिए थोड़ी बुरी खबर जरूर है, लेकिन भाई कहीं ना कहीं सरकार भी अपनी पूरी कोशिशें यहाँ पर कर रही है। उसके बाद हम बात करते हैं अगली खबर की। तो खबर यहाँ पर निकल कर आ रही है गुटखा और पान मसाला को लेकर। जी हाँ, हरियाणा में गुटखा और पान मसाला के ऊपर बैन लगा दिया गया है। जी हाँ, पूरी खबर आप सभी लोग स्क्रीन पर देख सकते हैं, जहां पर हरियाणा में गुटखा, पान मसाला और तंबाकू उत्पादों पर प्रतिबंध 1 साल के लिए बढ़ा दिया गया। हालांकि पहले भी हरियाणा में ये बैन थे, लेकिन फिलहाल यहां पर बैन को और ज्यादा बढ़ा दिया गया है। खाद्य सुरक्षा आयुक्त ने इस संबंध में आदेश जारी किया है, जिसके अनुसार इन उत्पादों की बिक्री, भंडारण और सेवन पर रोक रहेगी। यह फैसला लोगों के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए लिया गया है, क्योंकि ये उत्पाद गंभीर बीमारियों का कारण बन सकते हैं। कैंसर जैसी गंभीर बीमारियां इनकी वजह से लोगों को होती है। और ऐसे में एक और बड़ा अपडेट ये कि भाई यदि यहां पर कोई इन चीजों की सप्लाई करता मिलता है तो गवर्नमेंट की तरफ से 10 लाख रुपए का जुर्माना उसके ऊपर लगाया जा सकता है। फिलहाल यही फाइनल अपडेट है गुटखा और पान मसाला, तंबाकू पदार्थों पर यहां पर हरियाणा सरकार ने फिलहाल अपना बैन बढ़ा दिया है। उसके बाद हम बात करते हैं अगली खबर की। 2 खबर यहां पर निकल कर आ रही है प्रो कबड्डी से लेकर। जी हां, प्रो कबड्डी में हरियाणा की जीत हमें कल वाले मैच में देखने को मिली है, जहां पर आप सभी को बताना चाहूंगा प्रो कबड्डी में कल खेले गए मैच में हरियाणा की टीम ने पुनेरी पलटन को 34-30 के स्कोर से बहुत ही बुरी तरह से क्लोज इनकाउंटर फाइट में हराया है। पुनेरी पलटन को हराकर हरियाणा ने प्रो कबड्डी में 5वीं जीत हासिल की और पॉइंट्स टेबल में 10 अंकों के साथ तीसरे स्थान पर हरियाणा स्टीलर्स की टीम पहुंच चुकी है। जी हां, कप्तान जयदीप दहिया और विनय ने इस मैच के दौरान बहुत ही शानदार परफॉर्मेंस करके टीम हरियाणा को यहां पर इस मैच में जीत दिलाई है। और हरियाणा की प्रो कबड्डी टीम को बहुत सारी बधाइयां हमारी क्रिकेट इस चैनल की फैमिली की तरफ से। उसके बाद हम बात करते हैं अगले अपडेट के बारे में। तो अपडेट यहां पर निकल कर आ रहा है दिल्ली यूनिवर्सिटी में हरियाणा की चौधर। जी हां, बड़ी खबर देखने को मिली है, जहां पर आपको बताया कि डीयू में फिलहाल इलेक्शन चल रहे थे। और ऐसे में पूरी खबर स्क्रीन पर आप सभी लोगों के सामने है। दिल्ली यूनिवर्सिटी छात्र संघ चुनाव में हरियाणा का दबदबा एक बार फिर से देखने को मिला है। जी हां, बहादुरगढ़ के रहने वाले आर्यन मान ने अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद यानी एबीवीपी की ओर से चुनाव लड़ा और 28,841 वोट हासिल करके अध्यक्ष पद पर जीत दर्ज कर ली है। उन्होंने एनएसयूआई उम्मीदवार जोसली नंदिता चौधरी को 16,196 वोटों के बड़े अंतर से हराया है। जी हां, आर्यन ने बिल्कुल एक तरफा जीत यहां पर दर्ज की है और डीयू पर हमें हरियाणा की चौधर एक बार फिर से देखने को मिल रही है। उसके बाद हम बात करते हैं अगली खबर की। तो खबर यहां पर निकल कर आ रही है हरियाणा के आज के मौसम के अपडेट्स के बारे में बात कर लेते हैं। मौसम को लेकर भी काफी सारे अपडेट्स आप सभी के लिए है। जी हां, मौसम विभाग ने आज हरियाणा के 6 जिलों में हल्की बारिश होने की संभावना जताई है। इन जिलों में पंचकुला, यमुनानगर, अंबाला, कुरुक्षेत्र, करनाल और पानीपत, ये 6 जिलों का नाम शामिल किया गया है। इन जिलों में कुछ क्षेत्रों में हल्की बारिश हो सकती है। इसके अलावा प्रदेश के अन्य जिलों में मौसम बिल्कुल क्लीन एंड क्लियर, बिल्कुल साफ रहने वाला है। मौसम विभाग का कहना है कि प्रदेश में आगामी 3 दिनों तक मौसम बिल्कुल साफ सुथरा रहने वाला है। धूप के खिलने से दिन में थोड़ी सी गर्मी भी यहाँ पर ज्यादा बढ़ने वाली है। और वही फिलहाल तो ह्यूमस भी बहुत ज्यादा, ह्यूमिडिटी बहुत ज्यादा हो रही है। तो ऐसे में आप भी थोड़ा सा ख्याल रखिए, अपना 1 महीना निकालिए। उसके बाद वही हरियाणा में बहुत अच्छा मौसम होने वाला है। उसके बाद हम बात करते हैं अगली खबर की। 2 खबर यहाँ पर निकल कर आ रही है राशन उपभोक्ताओं को लेकर। जी हां, राशन उपभोक्ताओं को हरियाणा सरकार की तरफ से बहुत ही तगड़ा झटका यहां पर लग गया है। और यह झटका लगा है सरसों के तेल को लेकर। जी हां, जिनको डिपो में सरसों का तेल मिलता था उनके लिए एक नई गाइडलाइन यहां पर रिवील की गई है। पूरी खबर स्क्रीन पर, जहां पर हरियाणा सरकार ने राशन उपभोक्ताओं को बड़ा झटका दिया है। अब सितंबर माह से यानी इसी महीने से प्रति राशन कार्ड सरसों के तेल की मात्रा घटा दी गई है। जी हां, यहां पर थोड़ा सा डाउन हमें देखने को मिल रहा है। परिवार में यदि 2 या 2 से कम सदस्य हैं तो 30 रुपए में 1 लीटर सरसों का तेल मिलने वाला है। वही परिवार में यदि 3 या फिर 3 से ज्यादा सदस्य हैं तो वही 100 रुपए आपको पे करने पड़ेंगे, जिसमें आपको 2 लीटर सरसों का तेल मिलने वाला। हालांकि मार्केट रेट से यह बहुत ज्यादा कम है, लेकिन भाई पहले के कंपैरिजन में आई थिंक मेरे हिसाब से 60 रुपए में 2 लीटर तेल पहले मिलता था, लेकिन अब वह 100 रुपए में मिलने वाला है। उसके बाद हम बात करते हैं अगली खबर की। 2 खबर यहां पर निकल कर आ रही है
हरियाणा की अलग राजधानी को लेकर। जी हां, हरियाणा की राजधानी फिलहाल चंडीगढ़, लेकिन भाई ऐसे में काफी सारे समय समय पर, थोड़े थोड़े समय पर हमें ऐसी डिमांड्स देखने को मिलती है, कोई ना कोई ऐसी डिमांड रखता है कि भाई हरियाणा की अलग से राजधानी होनी चाहिए। तो इसके ऊपर कल हमें एक नया अपडेट देखने को मिला है। जी हां, हरियाणा बनाओ अभियान समिति ने विधानसभा अध्यक्ष हरविंदर कल्याण से मिलकर हरियाणा के लिए अलग राजधानी और हाईकोर्ट की मांग की है। जी हां, समिति ने कहा कि इससे रोजगार बढ़ेगा, लोगों की परेशानियां कम होंगी और लंबित मामलों का निपटारा होगा। उन्होंने यह भी कहा कि चंडीगढ़ में हरियाणा के लोगों को भेदभाव का सामना करना पड़ता है, ऐसे में यहां पर अलग राजधानी की डिमांड फिलहाल की जा रही है। लेकिन इसके ऊपर आपकी क्या राय है? क्या हरियाणा की अलग राजधानी बनाई जानी चाहिए या फिर पंजाब हरियाणा की कंबाइंड राजधानी के साथ ही कंटिन्यू किया जाना चाहिए? आपको क्या लगता है? आप हमें कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर देना। उसके बाद हम बात करते हैं अगली खबर की। दो खबर यहां पर निकल कर आ रही है प्रधानमंत्री आवास योजना 2.0 को लेकर। जी हां, प्रधानमंत्री आवास योजना के दौरान आप सभी को पता है कि पिछले काफी समय से काफी सारे लोगों को सरकार की तरफ से घर बनाने में बड़ी मदद मिली है, लेकिन इसी बीच 2.0 इसके अपडेटेड वर्जन को लेकर बड़ा अपडेट देखने को मिला है, जहां पर कैथल में प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी 2.0 के तहत सर्वे शुरू हो गया है। जी हां, लाभार्थियों को नया घर बनाने के लिए 2.5 लाख रुपए मिलने वाले हैं। इस बार खाली प्लाट वालों को भी लाभ मिलने वाला, लेकिन वो कितना लाभ मिलेगा अभी कुछ भी नहीं पता है। जिले में अब तक करीब 7,000 आवेदन आ चुके हैं। योजना में मकान रिपेयर को शामिल नहीं किया गया है। 31 दिसंबर तक आवेदन किए जा सकते हैं। जी हां, 31 दिसंबर से पहले यदि आपको भी इस चीज के लिए अप्लाई करना है, इस योजना के लिए अप्लाई करना है, तो आप अप्लाई कर लीजिए, जल्दी से जल्दी अप्लाई कर लीजिए। पोर्टल खुल चुका है, रजिस्ट्रेशन होने शुरू हो गए हैं और भाई सरकार यहां पर फिलहाल मदद के लिए हाथ बढ़ा रही है। तो भाई यदि आपको भी पर्सनल प्रॉब्लम्स, ऐसी प्रॉब्लम्स है, तो भाई आप भी यहां पर इन योजनाओं का लाभ जरूर उठाइए। उसके बाद हम बात करते हैं अगली खबर की। तो खबर यहां पर निकल कर आ रही है ऑनलाइन गेमिंग बिल को लेकर। जी हां, भारत में सरकार ने ऑनलाइन गेमिंग बिल को पास किया था, जो 1 अक्टूबर से 2025 से लागू होने के लिए जा रहा है। जी हां, रूल पास हो चुका था। जी हां, 3 दिनों में नियम बन गया था, पहले लोकसभा में, फिर राज्यसभा में पास हुआ और उसके बाद भाई हमारे राष्ट्रपति ने भी साइन कर दी थी। भाई 1 अक्टूबर से ऑनलाइन गेमिंग बिल की ऑफिशियली शुरुआत होने के लिए जा रही है, यानी हम लागू होने के लिए जा रहा है। इस बिल के अनुसार भारत में पैसा लगाकर खिलाने वाले सभी रियल मनी गेम्स पर रोक लगा दी गई है। इस नियम के पास होने से सरकार को भी लगभग 20,000 करोड़ रुपए प्रति वर्ष जो टैक्स के रूप में आता था, उसका बड़ा नुकसान यहां पर होने वाला है। लेकिन दोस्तों, ऑनलाइन गेमिंग बिल 2025 के ऊपर आपके क्या ऑनेस्ट ओपिनियन है? क्या इस नियम को लागू करना चाहिए था या फिर नहीं करना चाहिए था? आपको क्या लगता है? आप हमें कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर देना। उसके बाद हम बात करते हैं अगली खबर की। दो खबर यहां पर निकल कर आ रही है धान की खरीद पर बड़ा अपडेट हमें देखने को मिल रहा है। जी हां, हरियाणा सरकार धान की खरीद के लिए केंद्र सरकार की मंजूरी का इंतजार कर रही है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी से मुलाकात कर जल्द अनुमति मांगी थी। कृषि मंत्री श्याम सिंह राणा ने कहा कि खरीद की तारीख तय करने का अधिकार खाद्य एवं आपूर्ति विभाग का है। ऐसे में सरकार MSP पर फसल का एक एक दाना खरीदेगी, यह दावा किया गया है। फिलहाल धान की मतलब आने वाले कुछ समय में जल्द ही यहाँ पर धान की खरीद भी सरकार की तरफ से ऑफिशियली शुरू हो जाएगी। उसके बाद हम बात करते हैं अगली खबर की। दो खबर यहां पर निकल कर आ रही है सोनीपत में किसानों की एक महापंचायत हमें देखने को मिली है। जी हां, वहां से हमें एक बहुत ही बड़ा अपडेट देखने को मिला है। पूरी खबर आप सभी लोग स्क्रीन पर देख सकते हैं, जहां पर सोनीपत में किसानों ने महापंचायत कर अपनी मांगों को लेकर विरोध प्रदर्शन यहां पर किया है। जी हां, उन्होंने लघु सचिवालय तक मार्च किया और वही जिला उपायुक्त को ज्ञापन सौंपा। किसानों ने चीनी मिल की मरम्मत में देरी, मुआवजे, खाद्य वितरण और फसल खरीद जैसे मुद्दों पर नाराजगी व्यक्त की है। उन्होंने चेतावनी दी कि मांगे पूरी न होने पर आंदोलन तेज किया जाएगा। जी हां, यहां पर अपने रेनोवेशन के लिए सभी ने मिलकर महापंचायत सोनीपत में की है। अब भाई जैसे यहां पर इनकी मांगों के लेकर हमें सरकार की तरफ से किसी भी टाइप का कोई भी अपडेट देखने को मिलेगा, तो ये अपडेट आपको डेफिनेटली सबसे पहले यही चैनल प्रोवाइड करने वाला है। उसके बाद हम बात करते हैं अगली खबर
खबर की तो खबर यहां पर निकल कर आ रही है धान की कीमतों में बढ़ोतरी। जी हां, धान की कीमतों में हरियाणा में बड़ी बढ़ोतरी हमें अब की बार देखने को मिल रही है, जहां पर कैथल की नई अनाज मंडी में 1509 धान के भाव में उछाल आया है, जिससे किसानों को कुछ राहत यहां पर मिली है। धान की कीमत में 150 रुपए का उछाल देखने को मिला है। हालांकि पीआर धान अभी भी एमएसपी से कम दाम पर हमें बिकते हुए नजर आ रहे हैं। व्यापारियों को 22 सितंबर से नवरात्र शुरू होने पर आवक में तेजी आने की यहां पर उम्मीद है। मंडी में टूटी सड़कों का निर्माण कार्य भी शुरू हो चुका है। ऐसे में भाई यहां पर लगभग 150 रुपए की बढ़ोतरी धान की कीमतों में हमें देखने को मिली है। फिलहाल कीमत 1509 चली गई है, तो भाई ऐसे में कहीं ना कहीं किसानों के लिए एक राहत भरी यह खबर हमें जरूर देखने को मिली है। बाकी भाई जैसे यहां पर नेक्स्ट अपडेट हमें इनके मतलब जो नेक्स्ट जो पीआर धान जो जिनके अभी तक जो रेट नहीं आए हैं, वो जो नेक्स्ट रेट्स यहां पर आते हैं, जो भी अपडेट्स आते हैं, अपडेट्स मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। उसके बाद हम बात करते हैं अगली खबर की, तो खबर निकल कर आ रही है मंडी भाव पर बोले भूपेंद्र हुड्डा। जी हां, भूपेंद्र हुड्डा भारत के पूर्व मुख्यमंत्री ने यहां पर काफी सारी बड़ी बड़ी स्टेटमेंट्स कल दी। उनकी स्टेटमेंट्स आप सभी लोग स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, जहां पर हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि मंडियों में किसानों को एमएसपी से कम रेट पर अपनी फसलें बेचने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। धान, बाजरा, कपास की आवक शुरू हो चुकी है, लेकिन सरकारी खरीद में देरी यहां पर लगातार होती जा रही है। किसानों को बाढ़ के बाद अब तक सरकार की मार झेलनी पड़ रही है। मुआवजे और खाद वितरण में भी देरी हो रही। तो ऐसे में यहां पर पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा हरियाणा की करंट सरकार से काफी ज्यादा निराश देखने को मिले हैं। उनको यहां पर टॉपिक मिल गया, उन्होंने अपने विचार यहां पर रखे हैं। किसान सीरियसली फिलहाल परेशान है। एक तरफ जहां पर मौसम ने फसल खराब की है, दूसरी तरफ जो फसल तैयार हो चुकी है उनको भी अभी तक यहां पर सरकार ने खरीदने के लिए अपने पोर्टल की शुरुआत नहीं की। तो वैसे में यहां पर किसान थोड़े से मुसीबतों में जरूर है, लेकिन भाई फिर भी जो भी नेक्स्ट अपडेट हमें गवर्नमेंट की तरफ से देखने को मिलेगा, अपडेट मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। उसके बाद हम बात करते हैं अगली खबर की, तो खबर निकल कर आ रही है फतेहाबाद में किसान काफी ज्यादा परेशान देखने को मिल रहे हैं। जी हां, फतेहाबाद में सरकारी खरीद शुरू न होने से किसान कम दाम पर नरमा बेचने को मजबूर है। नरमा यानी कपास बेचने को मजबूर हो रहे हैं। एमएसपी 8110 रुपए है, लेकिन व्यापारी 6200 से 6400 रुपए में खरीद रहे हैं। विरोध करने पर बोली रद्द करने की धमकी यहां पर मिलती है। किसान सीसीआई द्वारा खरीद शुरू करने की मांग कर रहे हैं, ताकि उन्हें सही मूल्य मिल सके और सरकार की अनदेखी से नुकसान से बच सके। जी हां, फिलहाल यहां पर किसानों को कपास की खेती में भी तगड़ा नुकसान हो रहा है, क्योंकि अभी तक यहां पर खरीद का पोर्टल शुरू नहीं हुआ। व्यापारी नॉर्मल रेट से, जो सरकारी रेट, उससे लगभग 2000 रुपए कम अमाउंट में खरीद रहे हैं। ऐसे में किसानों को नुकसान जरूर हो रहा है। किसान लगातार अपनी मांग सामने रख रहे हैं, लेकिन जो भी नेक्स्ट अपडेट आएगा, अपडेट मैं आपको बता दूंगा। उसके बाद हम बात करते हैं अगली खबर की, तो खबर निकल कर आ रही है प्राइवेट बसों में सरकारी बस पास यहां पर चलने वाले, इसके ऊपर नया अपडेट है। हिसार कोर्ट ने प्राइवेट बसों में पास को लेकर एक अहम आदेश देते हुए कहा कि जब तक हाई कोर्ट से कोई स्टे जारी नहीं होता है, तब तक प्राइवेट बसों में भी सरकारी रियासी पास यहां पर मान्य रहने वाले हैं। यह फैसला सारंगपुर की एलएलबी छात्रा पूजा बिश्नोई की याचिका पर सुनवाई के दौरान सुनाया गया है। पूजा ने अपनी याचिका में मांग की थी कि भाई सरकारी पास को प्राइवेट बसों में भी मान्यता दी जाए, ताकि छात्रों और आम यात्रियों को राहत मिल सके। बाकी भाई जो भी नेक्स्ट अपडेट हमें हाई कोर्ट की तरफ से देखने को मिलेगा, हिसार कोर्ट की तरफ से देखने को मिलेगा, अपडेट मैं आपको बता दूंगा। लेकिन फिलहाल तो यही खुशखबरी है, यदि आपने सरकारी पास बना रखा है तो वो प्राइवेट बसों में भी मान्य होने वाला है सभी स्टूडेंट्स के लिए। तो भाई कहीं ना कहीं स्टूडेंट्स के लिए एक बड़ी खुशखबरी हमें देखने को मिली है। तो दोस्तों, आज की तारीख में आप सभी हरियाणा वासियों के लिए 25 बड़ी खबरें निकल कर आ रही थी। अब हम कल एक बार फिर से एक नई वीडियो के साथ हरियाणा की सभी खबरों के साथ आप सभी लोगों के सामने प्रस्तुत होंगे। फिलहाल लेते हैं आपसे अलविदा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।